आज हम लोग हिंदी व्याकरण में हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे कि हास्य रस क्या है। इसके पहले हम लोगों ने श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में आज हम लोग हास्य रस के बारे में चर्चा करेंगे कि हास्य रस किसे कहते हैं। वेशभूषा, क्या? वेशभूषा, वाणी, चेष्टा। वेशभूषा यानी पहनावा, वाणी यानी बोलचाल की भाषा, और चेष्टा यानी उसके हाव भाव जो होते हैं, उसकी विकृति को, उसके हाव भाव के आकार प्रकार को देख करके हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे ही हास्य रस कहते, हास्य कहा जाता है। यही हास्य जो है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर के हास्य रस में परिणत हो जाता है। कहने का मतलब है किसी की भाव भंगिमा, वेशभूषा और उसकी वाणी या उसकी जो है शरीर की चेष्टाओं को देख करके हमारे हृदय में जो विनोद जागृत होता है, विनोद का भाव यानी प्रसन्नता का भाव जो जागृत होता है, उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। और यही हास्य जो है विभाव, अनुभाव और संचारी रूप से मिल करके पुष्ट होकर के हास्य रस में बदल जाता है। ठीक ना? अब इसके उपकरण क्या क्या हैं? हास्य रस को जो है उद्दीपित करने के लिए यानी उसे पुष्ट करने के लिए कौन कौन से जो है उपकरण, यानी अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य होता है। आलंबन विभाव जो होता है उसकी विकृत वेशभूषा, आकार प्रकार उसके या उसकी चेष्टाएं होती हैं। उद्दीपन विभाव जो होता है उसके बातचीत करने का जो ढंग है या चेष्टाएं हैं या उसकी अनोखी या बनावट, उसकी आकृति जो है, इस तरह के जो भाव होते हैं वो उद्दीपन विभाव में आते हैं। अनुभाव क्या होता है? आश्रय की मुस्कान, नेत्रों की का मिचमिचाना या हंसना या अट्टहास करना, ये सब अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव हर्ष है, आलस्य है, निद्रा है, चपलता है, उत्सुकता, कंपन आदि जो हैं, ये सब संचारी भाव मिल करके, सभी उपकरण ये मिल करके हास्य रस को क्या करते हैं? पुष्ट करते हैं। ठीक ना? यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं कि हास्य रस और अच्छे से कैसे इसे समझा जा सकता है। बिंद के बासी उदासी, तपोव्रत धारी महा, बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारी। इन दो पंक्तियों में तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। इन दो पंक्तियों में जो है हम इस रस को समझने का प्रयास करते हैं। इस छंद में अस्थाई भाव जो है वो क्या है? हास्य है। अस्थाई भाव क्या है? हास्य है। और रामचंद्र जी के विषय में ये बातें बताई गई हैं। तो रामचंद्र जी जो है वो आलंबन है। यहाँ पर गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार उन्होंने किया है, वो उद्दीपन है। और मुनियों की जो कथा आदि सुनाई गई है या सुनने की जो प्रक्रिया है वो अनुभाव कहलाता है। और हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं। हास्य रस का जो आशय है वो पाठक है। और आलम्बन जो है वो विंध्य के उदास वासी यानी वहाँ की जो है जनता है। इस तरह से हम लोग आज हास्य रस के विषय में चर्चा करे हैं। हास्य रस किसे कहते हैं? ठीक ना? वाणी, चेष्टा और की जो विकृति होती है, उसके हाव भाव जो होते हैं, चेष्टाएं जो होती हैं, इनको देखकर हमारे मन में जो विनोद या आनंद का भाव प्रकट होता है वही हास्य कहलाता है। और यही हास्य जो है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव से मिल करके हास्य रस में परिणित होता है। ठीक ना? हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका उत्तरोत्तर ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।